आज की सभा का संचालन करने का दायित्व संभालते हुए आप सभी का इस असेंबली में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की यह सभा केवल कुछ प्रस्तुतियों का क्रम नहीं, बल्कि विचारों, ज्ञान और आत्ममंथन से स्वयं को बेहतर बनाने की एक छोटी सी यात्रा है। आज का विषय है भूल हमें काम से रोकने के लिए नहीं, अपितु हमें काम को और बेहतर बनाने के लिए होती है। भूल हमें किसी काम से रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि वह हमें अपने काम को और बेहतर बनाने का अवसर देती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनके कारणों को समझते हैं और उनसे सीख लेते हैं, तो वही भूल हमारे अनुभव और सफलता की सीढ़ी बन जाती है। इसलिए गलती से घबराने के बजाय हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि हर सुधार के पीछे कहीं न कहीं एक अनुभव और हर अनुभव के पीछे कोई न कोई भूल छिपी होती है। एक श्रेष्ठ विचार पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। तो आइए आज के विचार की उस पहली किरण को अपने मन तक पहुंचने दें। इस प्रेरणादायी विचार को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं मुनज़्ज़म फातिमा को आमंत्रित करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामुअलैकुम, सुप्रभात। मेरा नाम मुनज़्ज़म फातिमा, वर्ग पंचम। आज आप लोगों के समझ विचार लेकर उपस्थित हूँ। विचार: भूल हमारे काम को रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे काम को और बेहतर बनाने के लिए होती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार, धन्यवाद। जिज्ञासा वह चिंगारी है जिससे ज्ञान का प्रकाश जन्म लेता है। इसी चिंगारी को और प्रज्वलित करते हुए अब हम बढ़ते हैं कुछ रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तर की ओर। इसे प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ इबा फिरदौस को। आदरणीय परिचय महोदय, शिक्षकगण तथा मेरे साथियों, अस्सलामुअलैकुम, सुप्रभात। मेरा नाम इबा फिरदौस है और मैं कक्षा 5वीं जी की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हूँ। पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान से: भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर: 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न इस्लामिक से है: किस सवारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर तय किया? उत्तर सही है, बुर्राक से। शुक्रिया, धन्यवाद। आपके प्रश्नोत्तर ने हमारी जानकारी में निश्चित रूप से एक नया आयाम जोड़ा। शब्दों में विचारों को दिशा देने और विचारों में परिवर्तन की शक्ति होती है। अब बारी है उन विचारों को सुनने की जो आज के विषय को एक नए दृष्टिकोण से हमारे सामने रखेंगे। अपने विचार साझा करने के लिए मैं मंच पर फाइका परवीन को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रभात। मेरा नाम फाइका परवीन, मैं कक्षा 5वीं जी की छात्र आज आप लोगों के सामने आज का भाषण लेकर उपस्थित हूँ। आज का विषय है भूल हमें काम से रोकने के लिए नहीं, अपितु हमें काम को और बेहतर बनाने के लिए होती है। हम सभी से कभी न कभी भूल हो जाती है। पढ़ाई में गलत उत्तर हो सकता है, खेल कूद में हम हार सकते हैं, या किसी काम को करते समय हमसे कोई भूल हो सकती है। लेकिन भूल होने का ये अर्थ नहीं है कि हम असफल हैं, अपितु भूल हमें ये बताती है कि कहाँ सुधार करें। जब हम अपनी भूल पहचान लेते हैं तो हमारे मन में सुधार की भावना उत्पन्न होती है और हम अपने भविष्य में बेहतर प्रयास करते हैं तो पहले से अधिक समझदार बनते हैं। एक शिशु जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता भी है, परंतु वह गिरने के भय से चलना नहीं छोड़ता, बल्कि वह फिर उठता है और पुनः चलने का प्रयास करता है और सफल होता है। अतः हमें अपनी भूल पर शर्मिंदा होने के बजाय सीख लेनी चाहिए। भूल हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का एक शुभ अवसर है। प्यारे साथियों, गिरना असफलता नहीं है, गिरकर पुनः उठकर चलना ही मूल सफलता है। आपने ये तो सुना ही होगा, असफलता की कुंजी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेलियर इज द की टू सक्सेस। बहुत ही सारगर्भित विचार, आपका हार्दिक धन्यवाद। और अब आज की इस ज्ञानवर्धक सभा को एक दुआ के साथ पूर्णता की ओर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तर्जमा, ए अल्लाह, मैंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, तू ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है, इसलिए तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझ पर रहम फरमा। तू ही गुनाहों को माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है।